हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हाथ पैरों के सोने के बारे में। आपने भी हाथ पैरों का सोना कभी ना कभी महसूस जरूर किया होगा और इसे लाजमी इग्नोर भी किया होगा। लेकिन आखिर ये समस्या क्यों होती है, इसके लिए आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये समस्या शुरू में तो क्या करती है, सिर्फ हाथ पैर सोते हैं। जब हम हिलाते हैं, शेक करते हैं हाथ या पैर को, तो वे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो वो जो हमारा अंग होता है, चाहे हाथ है या पैर है, वो बहुत कमजोर पड़ने लगता है। उसकी मूवमेंट भी कम हो जाती है और हाथ पैरों के सोने को नंबनेस कहा जाता है। और उसी हाथ या पैर पर आपको चींटियां काटने जैसा एहसास हो तो इसे टिंगलिंग कहा जाता है। दोस्तों, ये समस्या जो है वो नर्व डिसऑर्डर से जुड़ी होती है और हमारे शरीर की सारी नसें हमारे दिमाग से जुड़ी होती हैं। ये हम सब लोग जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये नंबनेस की समस्या किन कारणों से होती है। 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है, किसी भी इंसान को अगर लंबे समय से डायबिटीज है, थायराइड है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो उनमें नर्व डिसऑर्डर बहुत जल्दी हो जाता है और हाथ पैर सोने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा एक और बड़ा कारण है, वो है शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी। और स्पेशली कौन से न्यूट्रिशन है, वो है विटामिन B12। विटामिन बी की पूरी जो फैमिली है, ये विटामिन B12 की। दोस्तों, अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो नर्व डिसऑर्डर हो जाता है और हाथ पैर सोने लगते हैं। इसके अलावा विटामिन C और फैट सॉल्युबल जो विटामिन है, विटामिन D, इनकी कमी होने पर, इसके अलावा कैल्शियम और पोटेशियम की कमी होने पर हाथ पैर सोने लगते हैं। इसके अलावा तीसरा कारण है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल के रास्ते ब्लड की और ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे उस पार्ट तक, उस एरिया पर, कोई भी हाथ है या पैर तक नहीं हो पा रही, उसके कारण भी हाथ पैर सोने लगते हैं। अब बात ये आती है कि इन सभी प्रॉब्लम्स के पीछे सबसे मेन कारण क्या है, नर्व डिसऑर्डर। और नर्व के ऊपर कमांड करने का काम कौन करता है, विटामिन B12। और विटामिन B12 के अंदर भी जो विटामिन B9 है, वो फॉलिक एसिड होता है, जो शरीर में रेड ब्लड सेल को बनाने का काम करता है। अगर शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल कम होंगे तो ऑक्सीजन पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, जिसके कारण हमारे हाथों को, पैरों को या उस एरिया को एहसास होना कम हो जाएगा और नंबनेस महसूस होगी, सुनपन महसूस होगा। दोस्तों, हमारे शरीर में सभी नर्व के ऊपर एक लाइनिंग होती है, यानी कि एक प्रोटेक्शन की लेयर होती है, जिसे माइलिन कहा जाता है, जो नर्व को सुरक्षित रखती है और सीधा भी रखती है। लेकिन अगर शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो ये माइलिन जो है, ये कवरिंग जो है, ये कमजोर पड़ जाती है और नसों को भी कमजोर कर देती है, जिससे नसें दबने लगती हैं और शरीर के अंदर ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो सही से नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में नंबनेस महसूस होने लगती है। तो दोस्तों, अब हमें इलाज के तौर पर क्या करना है, मैं आपको बहुत ही सटीक इलाज बताने जा रही हूँ इस समस्या को दूर करने का। इसे बिल्कुल भी साधारण नहीं माने इस समस्या को, क्योंकि ये आगे चलकर पैरालिसिस यानी लकवे का रूप भी ले लेती है। सबसे पहली चीज तो है दोस्तों, आपको अपने शरीर के अंदर विटामिन B12, कैल्शियम और पोटेशियम को पूरा करना है। कैल्शियम को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, आपने 1 कटोरी दही लेनी है, उसके अंदर गेहूं के दाने के जितना चूना मिक्स करना है और आपने दोपहर के टाइम कभी भी इसे खा लेना है खाली पेट। अगर आप 1 महीना ऐसे ही करते हैं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। और जो दोपहर के टाइम लेने का समय आपको बताया है, उसका मतलब ये है कि अगर किसी कारण से आपकी बॉडी में कैल्शियम ज्यादा है तो वो आपकी बॉडी में स्टोन नहीं बनाएगा, यानी कि एज ए स्टोन, एज ए पत्थरी नहीं बनाएगा, ये फायदा होगा। अब बात करते हैं पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए। तो पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए आपको केला खाना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, गर्मियों के दिनों में तरबूज आता है, आप उसका सेवन कीजिए, आप चुकंदर खा सकते हैं। इसके द्वारा आप अपनी बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ विटामिन B12। दोस्तों, जो विटामिन B12 होता है वो नॉनवेज में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन बात करते हैं वेजिटेरियन की, तो दूध और दूध से बनी जितनी भी चीजें आती हैं वो भी तो नॉनवेज की श्रेणी में आती है, क्योंकि वो भी तो हमें एनिमल से ही दूध मिलता है। तो आप दूध और दूध से बनी जितनी भी चीजें आती हैं वो बड़े आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा स्प्राउट यानी अंकुरित अनाज के अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। आप दही खा सकते हैं दोपहर के टाइम, इसके अंदर भी अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जिसके कारण ये नंबनेस, हाथ पैरों का सोना और बॉडी के अंदर ब्लड या ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही, या आपका नर्व सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा, नर्व डिसऑर्डर हो चुका है, इन सभी तकलीफों को दूर कर सकता है।
दोस्तों आपने क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है और एक गिलास पानी के अंदर आपने आधा सेब लेना है और उसे काट कर इसके अंदर डाल दीजिए। उसके साथ आपने क्या करना है, 1/4 चम्मच, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी इसी पानी में डाल देनी है। 2 चुटकी दालचीनी पाउडर इसी के अंदर डाल देना है और आधा चम्मच आपने चिया सीड इसी पानी के अंदर डालकर रात को ढककर रख देनी है। कांच के गिलास में डालना है। दोस्तों सुबह इन चारों चीजों का अर्क इस पानी में चला जाएगा, लेकिन आपने इन चारों चीजों को फेंकना नहीं है। ये नहीं है अकेला पानी पी लेना है, आपने सेब भी खा लेना है, पानी भी पी लेना है और जो चिया सीड जल के तौर पर बन चुके होंगे उनका सेवन भी कर लेना है। ये नर्व डिसऑर्डर को सही करता है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को सही करता है। दोस्तों कभी कभार साइटिका के दर्द के कारण भी टांग में यानी कि पूरी की पूरी टांग में नंबनेस आ जाती है और कभी कभी सर्वाइकल पेन के कारण पूरे हाथ में नंबनेस आ जाती है। और अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये समस्या दूर हो जाएगी, यानी कि जो नर्व है वो कंप्रेस नहीं होंगी, नर्व दबेंगी नहीं, जो नर्व की कमजोरी है, नसों की कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों इतना सा इलाज करना है, बहुत आसान है इस समस्या का इलाज करना, लेकिन अगर आप लेट हो जाएंगे तो कोई भी इलाज इसके ऊपर काम नहीं करेगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।